बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर न्यूट्रल के बारे में। एक्चुअली व्यूअर्स, ये वो जेंडर न्यूट्रल है जिसने मॉडर्न इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। जो आपकी इंग्लिश पहले ही लैटिन, फ्रेंच, डच लैंग्वेज का एक जो है निचोड़ थी। ओल्ड इंग्लिश आई, मिडिल इंग्लिश आई, फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश आई। अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी उन्होंने एक चेंज जो है वो बहुत ही की चेंज दी हुई है, जिसको जेंडर न्यूट्रल का नाम दिया गया है। एक्चुअली व्यूअर्स, व्हाट इज द जेंडर न्यूट्रल, हम आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली व्यूअर्स, जेंडर न्यूट्रल उसको कहते हैं, यानी कि ये एक टर्म है। तो जेंडर न्यूट्रल जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि हम मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी जैसी असनाफ के साथ यकसान सलूक करें। व्यूअर्स, मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर एंड नॉन बाइनरी जेंडर्स, ये चार जो है जिनसे ऐसी जिनसे हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। मेल, मर्द का तो हमें समझ में आता है, फीमेल का भी हमें समझ में आता है। ट्रांसजेंडर भी जो जिनस है वो भी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है, जिससे हम बखूबी वाकुफ हैं। उसके बाद है नॉन बाइनरी जेंडर। एक्चुअली व्यूअर्स, ये नॉन बाइनरी जेंडर वो जेंडर है जो कि ना मर्द कहलाते हैं, ना वो औरत कहलाते हैं, ना वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। लेकिन उसमें काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद को ट्रांसजेंडर भी कहलवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना आपको खुद को मेल बुलाते हैं, ना खुद को फीमेल बुलाते हैं, ना ट्रांसजेंडर बुलाते हैं, कुछ भी नहीं बुलाते। उनको नॉन बाइनरी जेंडर्स कहा जाता है। तो व्यूअर्स, जब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड नॉन बाइनरी जेंडर्स के साथ जो आपका एक यकसान सुलूक होगा उसको जेंडर न्यूट्रल कहा जाता है। मजीद क्या है, लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर दैट। यानी जुबान में, रवैये में, फैसलों में, इख्तियारात में, मतलब के हर तरह से उनके साथ बराबरी का सलूक करें। राइट व्यूअर्स, यानी कि हर तरीके से उनके साथ जो है आपका वो सलूक जो है वो बेहतर होना चाहिए। मतलब कि जिस नाम से हम मर्द को बुलाते हैं उसी से दूसरी असनाफ को भी खिताब करें। और दुनिया के बेशतर ममालिक में ऐसा हो रहा है, जहां बड़े बड़े इदारों और बिजनेस स्पॉट्स पे जेंडर न्यूट्रल का इस्तेमाल आम हो चुका है। व्यूअर्स, यानी कि अगर हम वहां पे आप किसी लेडी टीचर, जिससे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर वो लेडी टीचर है तो हम उसे सिर्फ टीचर बुलाएं। अगर वो लेडी डॉक्टर हैं तो हम उसे सिर्फ डॉक्टर बुलाएं। अगर वो चेयर वोमेन है तो हम उसे चेयर पर्सन बुलाएं। अगर वो पुलिस वोमेन है तो हम उसे पुलिस ऑफिसर बुलाएं। अगर वो बिजनेस वोमेन है तो हम उसे बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर बुलाएंगे। व्यूअर्स, अब ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमन जेंडर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। कि अगर आप बिजनेस पर्सन इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस पर्सन आपका कॉमन जेंडर भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के दरमियान या जेंडर न्यूट्रल के दरमियान क्या डिफरेंस है। एक्चुअली व्यूअर्स, जो आपका जेंडर न्यूट्रल है वो अल्फाज होते हैं जो किसी खास जिन्स, मर्द या औरत की निशानदही नहीं करते। यानी कि अगर बिजनेस जो पर्सन है, ये आप एंटरप्रेन्योर वर्ड है, आप उसको उठाएंगे, आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर, आप लाइन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंडिकेशन होगा उसी बिजनेसमैन की तरफ या बिजनेस वोमेन की तरफ। लेकिन उससे ये क्लियर नहीं होगा
कि वो आप जो बात कर रहे हैं वो किसी मर्द की बात कर रहे हैं या किसी औरत की बात कर रहे हैं या दोनों की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ व्यूअर्स अगर देखा जाए तो कॉमन जेंडर वो जेंडर होती है जो वर्ड जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों जाहिर हों, यानी कि कोई ऐसा वर्ड हो जिससे लग रहा हो कि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जैसे फ्रेंड, आप फ्रेंड के अंदर आप देखें कि आप मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकती हैं। या एनिमी है, उसमें आप देखें कि आपका मर्द भी हो सकता है दुश्मन और औरत भी हो सकती है। तो ये जो होता है यानी कि अगर कॉमन जेंडर होता है वो आपकी दोनों असनाफ की तरफ इशारा करता है। जबकि जेंडर न्यूट्रल से हमें ये बात क्लियर नहीं होती और ना ही हम उसमें ये चाह रहे होते हैं कि वो क्लियर हो। तो वो एक स्पेशल प्रोफेशनल शख्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द जेंडर न्यूट्रल। राइट व्यूअर्स, उसके बाद व्यूअर्स उसके मजीद आप एग्जांपल्स देखें। जैसे आप फायरमैन है जिसको हम बोलते हैं, तो वो फायरमैन आपका फायर फाइटर भी कहलाता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय फायर फाइटर। अगर मेल मैन है या मेल वोमन है तो उसको आप मेल कैरियर से रिप्लेस करते हैं। अगर सेल्समैन है या सेल्स वोमन है तो यू रिप्लेस इट बाय सेल्स पर्सन। अगर वेटर है या वेट्रेस है तो उसको आप सर्वर के साथ रिप्लेस करते हैं। अगर मैन पावर है या वोमेन पावर है तो उसको आप वर्क फोर्स के जरिए रिप्लेस करते हैं। अगर कोई वर्ड आपको मिल जाता है जैसे लैंडलॉर्ड या लैंड लेडी तो उसको आप रिप्लेस करेंगे लैंड ओनर के साथ। राइट व्यूअर्स, तो उसको आप जो है लैंड ओनर के साथ उसको आप चेंज करेंगे। व्यूअर्स इसमें देखें अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर हम जेंडर न्यूट्रल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाई वी यूज जेंडर न्यूट्रल। एक्चुअली व्यूअर्स जेंडर न्यूट्रल के यूज करने के 4 सबब हैं। सबसे पहला जो उसका सबब है कि वो है कि शोज रेस्पेक्ट्स टू ऑल द जेंडर्स, वो सबके लिए इज्जतें शो करता है। अवॉइड स्टेरियोटाइप्स। नंबर 2, स्टेरियोटाइप से मुराद है व्यूअर्स कि वो रिवायती ख्यालात कि औरतें सिर्फ घर का काम काज करें, मर्द को रोना नहीं चाहिए, सब लोग धोखेबाज हैं, आर्ट्स के तलबा पढ़ाई में कमजोर हैं, उसमें तो समझने की भी सलाहियत नहीं है, वगैरह जैसे ख्यालात को नजरअंदाज करता है। यानी कि ऐसे ऐसे ख्यालात जो आपके जहन में इसके हवाले से आते हैं तो उनको नजरअंदाज करने के लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं उनको हम बोलते हैं अवॉइड स्टेरियोटाइप्स। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो है मैक्स कम्युनिकेशन इंक्लूसिव। मतलब ऐसा अंदाज गुफ्तगू जिससे किसी भी कौम, जुबान, जिन्स या जात को फर्क ना दिखे, तो उसे व्यूअर्स हम बोलते हैं मैक्स कम्युनिकेशन इंक्लूसिव। एंड एट नंबर 4 जो है वो है व्यूअर्स रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न सोशल वैल्यूज, यानी दौर जिद्दत के सामाजिक इक़दार। इसका मतलब है व्यूअर्स कि आज के दौर में लोगों के ख्यालात, रवैयों, उसूलों और माशरती तौर तरीकों को जाहिर करना। मसलन अगर एक ड्रामा जो ख्वातीन की खुद मुख्तियारी और मसावात को फरोग दे रहा हो तो हम कहेंगे कि ये ड्रामा दौर जिद्दत के समाजी इक़दार की अक्कासी करता है। राइट व्यूअर्स, समाजी दौर की अक्कासी करता है। उसके बाद कभी कभार आपको ये भी मिलेगा कि आपको सेंटेंसेस के अंदर जो प्रोनाउन आपका दे है जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है ऑलवेज, और हम प्लूरल नाउन की जगह पे ही दे को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सूरत के अंदर जब वो जेंडर न्यूट्रल में आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो व्यूअर्स वहां पे दे जो है आपका सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। यस व्यूअर्स, लेट्स सी हाउ हैपेंस दैट। व्यूअर्स
आपको पता है कि दे प्लूरल लफ्ज है जो एक से ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करता है, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे कि दे को सिंगुलर कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो देखें कि समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला हियर, आई होप दे कम बैक फॉर इट। अब इसमें वो आप देखें कि समवन जो है वो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि किसी भी एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए। बट यहां पे आप देखें कि वही जो आपका एक सिंगुलर है उसके साथ जो आपने लफ्ज लगाया है वो लगाया है देयर। अब देयर जो है वो प्लूरल के पॉजेसिव प्रोनाउन है जो इस्तेमाल होता है, तो यहां पे हमने समवन यानी कि सिंगुलर की जगह पे हमने देयर को इस्तेमाल कर लिया। जैसे दूसरा एग्जांपल है व्यूअर्स, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू ज्वाइन दे शुड साइन अप टुडे। अब यहां पे देखें कि वी डोंट नो इफ द स्टूडेंट इज मेल और फीमेल, कि हमें पता नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो आपका मेल है या फीमेल है, लेकिन एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसके साथ दे शुड साइन अप टू डेट हमने दे को इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स वो जेंडर न्यूट्रल है। थर्ड एग्जांपल व्यूअर्स है, ईच पर्सन मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। यहां पे व्यूअर्स देखें कि ईच पर्सन जो है वो आपका सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ जो देयर इस्तेमाल किया गया है पॉजेसिव प्रोनाउन, वो आपका प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है जो आपके हिज या हर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है कि मेल है या फीमेल है। इसके अलावा व्यूअर्स आपके जो दो एग्जांपल्स लास्ट हैं यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपके नॉन बाइनरी एग्जांपल्स हैं। लेट्स सी हाउ दैट। नंबर 4 एग्जांपल है एलेक्स। एलेक्स इज अ डिजाइनर। अब एलेक्स एक नाम है व्यूअर्स, ठीक है। दे वर्क एट अ टेक company. Now Alex is a one person who uses they or them pronouns. अब Alex जो है वो एक शख्स है, ठीक है, उसके साथ हमने they को इस्तेमाल किया है। व्यूअर, जो Alex वर्ड है इसको हम नॉन बाइनरी बोलते हैं, जो कि न मेल में आता है न फीमेल में आता है। तो इससे मुराद है कि आप जो they है न सिर्फ जेंडर न्यूट्रल के साथ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जेंडर न्यूट्रल के अंदर ही आपकी सारी जेंडर्स ही आ गई ना, जिसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, ये सारे उसमें आ गए। तो नॉन बाइनरी के साथ भी आप जो है वो उसमें जो दे को लगाएंगे वो एज अ सिंगुलर के तौर पे लगाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स एग्जांपल है जैसे टेलर, ये भी एक इंग्लिश नेम है। टेलर सेड दे वुड कॉल यू लेटर। अब टेलर जो है वो भी एक शख्स है, और उसके साथ जो दूसरा जुमला हमने यूज किया दे वुड कॉल यू लेटर, दे जो है वो आपका प्लूरल है वैसे, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो जो आपका टेलर वर्ड है, टेलर भी व्यूअर्स आपका वर्ड जो है वो आपका नॉन बाइनरी वर्ड है। ओके व्यूअर्स, उसके बाद एक ग्रामर के अंदर एक पॉइंट होता है जो आपने नोट करना है, वो ये पॉइंट है कि व्यूअर्स जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे हमने दे को सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा हो सकता है कि माइंड में ये आता हो कि अगर जुमले के अंदर आएगा तो हम उसके अंदर भी उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दे जो है जहां पे भी होगा वो अपने साथ प्लूरल जो लेगा वो प्लूरल अपने वो ही लेगा, सॉरी जो आपका वर्ब लेगा वो वर्ब वही लेगा जो प्लूरल खुद अपने साथ लेके आता है। यानी कि दे आर होगा तो दे आर ही लेगा, इसके अलावा इज दे इज नहीं लेगा। राइट व्यूअर्स, जैसे एग्जांपल आप देखें, दे आर अ ग्रेट टीचर। अब यहाँ पे टीचर एक है, उसको इंडिकेट कर रहा है ग्रेट, लेकिन दे के साथ आर इस्तेमाल किया गया है। दे लव काफी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि लव जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर होता तो लव्स होता, एसएस के साथ मिला हुआ होता तो दे लव कॉफी, इसमें मुराद से जाहिर होता है कि वो जो है आपके प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। राइट व्यूअर्स, टू कीप इन माइंड कि जेंडर न्यूट्रल जो है वो आम जो 4 जेंडर्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन, उससे ये एक अलग जेंडर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ी
तब्दीली है। राइट व्यूअर्स, इसके बाद हम मूव करेंगे 4 जेंडर्स की तरफ।